लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट करा था पास्ट एडजस्टमेंट्स। और पास्ट एडजस्टमेंट्स के अंदर हमने जो मेरे वाले नोट थे उसके अंदर से भी क्वेश्चंस करे थे, और आपको मैंने टीएस अग्रवाल के भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो अपने वाले नोट्स में से तो खाली हमने पहला क्वेश्चन ही करा था जिसके अंदर 4 केस थे, ए बी सी डी। चारों केस हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे। और अब हम जो मैंने आपको टीएस अग्रवाल में से होमवर्क दिया था उसको डिस्कस करेंगे। तो टीएस अग्रवाल वाला पीडीएफ में खोल रहा हूँ। आप क्या किया कीजिए कि क्लास के दौरान नोटिंग मत किया कीजिए। क्लास के दौरान कुछ नोट नहीं करना। क्लास के दौरान खाली वीडियो देखनी है, और जब मैं उसकी रिकॉर्डिंग डाल दूं तो उस वीडियो को दोबारा देखना है, फिर आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और सारी चीजें नोट करनी है। क्लास के दौरान कुछ नोट नहीं करना, क्योंकि क्लास के दौरान नोट करने से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट आ रहा होगा। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है बेटा? ये 57 क्वेश्चन नंबर 57। वेरी गुड। तो हमने लास्ट क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट सीखे थे। आज हम पास्ट एडजस्टमेंट का थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वाला क्वेश्चन करेंगे। हाँ पास्ट एडजस्टमेंट सीखे थे कि इसके अंदर सिर्फ एक गलती हुई हो, यानी या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गए या सैलरी बांटना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम बांट दिया या ज्यादा बांट दिया, या नहीं बांटना था बांट दिया, या बांटना था बट नहीं बांटा। ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले घर से दिए थे वो डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए, रेया, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। प्रॉफिट फॉर द last 3 years were 1,40,000, 84,000 and 1,06,000 respectively. These profit were by mistake distributed equally. गलती से इन्होंने ये प्रॉफिट इक्वली बांट दिए। The error is now to be corrected. अब इस हमें गलती को सुधारना है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। जरा मैं पेन ले लेता हूँ। यहाँ पर 3 पार्टनर है, रया, मोना और अनीशा। प्रॉफिट बांटते हैं 3-2-1 में। प्रॉफिट फॉर द 3 years वर, हमें 3 साल के प्रॉफिट 1,40,000, 84,000 और 1,06,000 रेस्पेक्टिवली। दिस प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक, गलती से, शेयर्ड इक्वली, गलती से इन्होंने इक्वली बांट ली है। गलती को सुधारना है। तो जो प्रॉफिट था वो कितना कितना था? सबसे पहले आप निकालेंगे सॉल्यूशन में टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। टोटल प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 3 years। तीनों साल का प्रॉफिट जोड़ लीजिए। 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000, ये कितना बैठा? 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000, बेटा ये बैठा 3,30,000। 3,30,000 का प्रॉफिट इनको बांटना था किस रेशियो में? इनको बांटना था 3:1 के रेशियो में, और ये गलती से बांटकर बैठ गए इक्वली। अब गलती सुधारनी है। हमने जिस तरह से लास्ट क्लास में करा था, लास्ट क्लास में एक स्टेटमेंट बनाया था जिसको नाम दिया था टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। वही बनाना है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, या लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। जो अमाउंट बढ़ना चाहिए था
अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, गलती से जो बढ़ गया, डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट। बेटा 4 कॉलम बनाए हमने, लास्ट क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चंस करे थे। पर्टिकुलर अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, शुड की पहचान क्या होती है? चाहिए, यानी क्या होना चाहिए था। रॉन्गली का मतलब क्या होता है? गलती से, क्या गलती से हो गया। हाँ जी, पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे? पार्टनर्स के नाम थे आपके रेया, मोना और निशा। तो यहां पर हमने तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लिए हैं। रेया, मोना और निशा। अब जरा मुझे बताइए कि ये प्रॉफिट बटना कैसे चाहिए था? जी प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था 3-2-1 के रेशियो में। तो जो टोटल प्रॉफिट था 3 साल का, 3-2-1 के रेशियो में बढ़ना था, बट ये 3 साल से गलती से इक्वली बांट रहे थे। ये गलती 1 साल की नहीं है, 3 साल से लगातार ये गलती हो रही थी। 3 साल से गलती से इक्वली बांट रहे थे। टोटल प्रॉफिट बांट लिया इन्होंने 3,30,000। जरा ये बताइए प्रॉफिट बटना कैसे चाहिए था? जी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3-2-1 है, तो ये 3-2-1 में बढ़ना चाहिए था। बांट दीजिए 3,30,000 को, 1,65,000 इसको मिलना चाहिए था, 1,10,000 इसको मिलना चाहिए था और 55,000 इसको मिलना चाहिए था। हमने क्या करा, इसको 3-2-1 के रेशियो में बांट दिया। कुल मिलाकर 3,30,000। जिन बच्चों को रेशियो नहीं पता उनको बता देता हूं। जैसे अगर रेशियो है 3-2-1, तो 3-2-1 कितने होते हैं? तीनों मिलाओ 5। तो इसका मतलब है 3/5, 2/5, सॉरी 6 होते हैं। 3-2-1 होते हैं 6, तीनों के बॉल में 6 लगा दो। इसका मतलब है 3/6, 2/6 और 1/6। अगर हम प्रॉफिट को 3/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले पार्टनर का प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट को 2/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे पार्टनर का प्रॉफिट आ जाएगा, और 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरे पार्टनर का प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करा है। यानी रिया का निकाला है हमने 3,30,000 का 3/6, 1,65,000। मोना का निकाला है हमने 3,30,000 का 2/6, 1,10,000। और निशा का निकाला है हमने 3,30,000 का 1/6, 55,000। इस तरह से हमने इसको निकाला। तो ये प्रॉफिट कैसे बढ़ना चाहिए था जी? प्रॉफिट 3-2 के रेशियो बढ़ना चाहिए था, हमने 3-2 के रेशियो बढ़ दिया। रॉन्गली, गलती से कैसे बढ़ गया जी? इक्वली बढ़ गया, और इक्वली का मतलब होता है 1-1-1। 1-1-1 कितने होते हैं? 3, 1/3, 1/3, 1/3। तो यानी कि अब हमें 3,30,000 को इक्वली बांटना है। 3,30,000 को 3 बंदों में इक्वली बांटोगे, 1/10 इसका, 1/10 इसका, 1/10 इसका, कुल मिलाकर 3,30,000। अब बड़ा आसान है। ले जाने चाहिए थे 1,65,000, ले गया है 1,10,000, कम ले गया है 55,000 और ले जाने चाहिए इसको, 55,000 से क्रेडिट कर दो। दूसरा मोना, ले जाने चाहिए थे 1,10,000, ले गई 1,10,000, कुछ जरूरत नहीं है। तीसरा निशा, ले आने चाहिए थे 55,000, ले गई 1,10,000, 55,000 एक्स्ट्रा ले गई, इनसे वापस ले लो मोहतरमा से डेबिट। बेटा जनरल एंट्री क्या निकल कर आई? निशा डेबिट आ रही है और रिया क्रेडिट आ रही है। बाकायदा आप क्या करेंगे, जनरल एंट्री की लाइन खींच के, ऐसे नहीं करनी जनरल एंट्री, प्रॉपर जिस तरह से 11th क्लास के अंदर आप प्रॉपर फॉर्मेट में करते थे। आप लिखेंगे यहां पर एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, और वही डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। एंट्री निकल कर आई थी निशा डेबिट टू रिया। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा तो करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करेंगे। निशा, सॉरी कुछ नहीं कह रहा तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करेंगे।
जब कहता है ना कैपिटल फिक्स है तो तब करंट अकाउंट से करते हैं, नहीं कहता तो मानते हैं फ्लक्चुएटिंग और कैपिटल अकाउंट से करते हैं। निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। बेटा 55,000 से एंट्री आई, being adjustment made in previous year, now being adjustment नहीं, being omission, being omissions made in previous year now adjusted। ये जर्नल एंट्री हो गई। सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सर हाँ बेटा, हमने कैपिटल अकाउंट से एंट्री क्यों करी है, जनरल एंट्री? क्योंकि जब कैपिटल दो तरह के होते हैं, कैपिटल फिक्स्ड होते हैं और फ्लक्चुएटिंग होते हैं। फ्लक्चुएटिंग में खाली एक अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड के केस में बनता है करंट अकाउंट भी। अगर कुछ नहीं कह रखा तो हम कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मानते हैं और सिर्फ कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता है कि कैपिटल फिक्स है तो हम करंट अकाउंट से एंट्री पास करते हैं। जो लगभग चौथी या पांचवी वीडियो है उसके अंदर मैंने कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया है, आप उसको एक बार देखो। जी ये हमारा हो गया। अगली क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 58 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि पी एंड क्यू और पार्टनर्स इन अ फर्म। सर ये हो गए, आपने होमवर्क में दिए थे। हो गए बेटा? यस सर। अच्छा 58 क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, मैं यहाँ करा दूंगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 59 में किसी को कोई प्रॉब्लम? पढ़ लेते हैं खाली ऑरली। 58 देखो, पी एंड क्यू और पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली देयर फिक्स कैपिटल। देखो इस क्वेश्चन में ना कह रहा है इनके फिक्स कैपिटल, क्योंकि यहाँ कैपिटल फिक्स है तो जब आप यहाँ एंट्री पास करेंगे तो करंट अकाउंट के थ्रू पास करेंगे, और अगर फिक्स नहीं लिखा होता तो हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करते हैं। उनकी कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिया गया प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटे प्रॉफिट बांट दिया। इसका मतलब ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गए। वैसे बनेगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, शुड वाला कॉलम बनेगा, रोंगनी वाला कॉलम बनेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के शुड वाले कॉलम में लिख देंगे, उसका टोटल रोंगनी वाले कॉलम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 पर आ जाइए। आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल का मतलब ये बराबर बांटते हैं प्रॉफिट। देयर कैपिटल वर 40,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैड बीन प्रीपेयर्ड, जब अकाउंट्स बनकर तैयार हो गए, it was noticed that interest at 5% per annum as provided in the partnership deed was not credited to the capital account before distribution of profit। 5% interest on capital बांटना ये भूल गए। It is decided to pass an adjustment entry in the beginning of the, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाइए। 60 में कहता है राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली हैव कैपिटल 1,20,000, 90,000 एंड 60,000 respectively। कह रहा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6%। इंटरेस्ट बांट दिया गया 6% इंस्टेड ऑफ 5%। 5% के बजाय बांटना था, बांट दिया 6, 5 के बजाय 6 बांट दिया, 1% फालतू बांट दिया। तो 1% अमाउंट रोंगली वाले कॉलम में लिखेंगे और उसका सम शुड वाले कॉलम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे।
लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था। किसी को समझ में नहीं आया तो लास्ट क्लास वाली वीडियो देखे, 8 नंबर वीडियो। 61, Ram, Shyam and Mohan were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1:2। बेटा 2:1:2 का मतलब क्या हुआ? 2:1:2 होते हैं 5 तीनों मिलाकर, तो 2/5, 1/5, 2/5 इस तरह से बांटोगे आप प्रॉफिट। द कैपिटल और फिक्स, देखो यहाँ पे भी बोल रहा है कैपिटल फिक्स है। जब भी कैपिटल फिक्स होगा तो जनरल एंट्री करंट अकाउंट से होगी। 3 लाख इनकी कैपिटल है, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रेस्पेक्टिवली। कह रहा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9%। इंटरेस्ट बांट दिया गया 9% इंस्टेड ऑफ 10%, 10% के बजाय 9% बांट दिया 10% के बजाय। बांटना था 10, बांट दिया 9, 1% कम बांटा है आपने। कितना बांटना था? 10, बांट कितना दिया? 9। इंटरेस्ट बांट दिया गया 9% इंस्टेड ऑफ 10%, 10% के बजाय 9% बांटा है, यानी 1% आपने कम बांटा है। 1% और बटना चाहिए ना? हाँ जी। तो अब 1% हम शुद्ध वाले कॉलम में लिखेंगे, उसका सम रॉन्ग वाले कॉलम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, और जो कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:2, इस रेशियो में बांटेंगे। हो जाएगा क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 62 मैंने दिया नहीं था, 63 दिया था, समझिए जरा। प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कैसे बांट दिया? इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स पंकज एंड अनु विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्राइंग्स वाज पंकज का 3000 और अनु का 1000। इस बार गड़बड़ क्या हुई है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बांटना भूल गए हैं। सुनिए, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल रहे थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप शुद्ध वाले कॉलम में लिख रहे थे, उसका सम आप दूसरे कॉलम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट रहे थे, रॉन्गली वाले कॉलम में ऐसे कर रहे थे। बट अब हिसाब उल्टा है, इस बार भूल गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले ये 3000 और 1000 आप लिखेंगे, ये ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्राइंग्स। ये डायरेक्टली आपको जो गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, 3000 और 1000 जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अब आप क्या करेंगे? 3000 1000 पहले रॉन्गली वाले कॉलम में लिखेंगे, और उसका सम शुद्ध वाले कॉलम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। उल्टा करना है क्वेश्चन। अगर बंदा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूलता है तो पहले शुद्ध वाला कॉलम भरा जाता है, और उसका सम दूसरे कॉलम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। और बंदा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बांटना भूलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वो हमको देगा ना, वो भूल गया, जिसने पैसे नहीं दिए, यानी वो उसके पास इतने पैसे चले गए गलती से, आपने फीस नहीं दी, इसका मतलब आपके पास उतने पैसे चले गए गलती से। तो पहले रॉन्गली वाला कॉलम भरेंगे कि इनके पास इतने इतने पैसे चले गए गलती से, और ये पैसा इनके पास नहीं जाता, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटना चाहिए था। रॉन्गली वाले कॉलम का सम हम शुद्ध वाले कॉलम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांट देंगे। ऐसा करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, होप हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और आज का धांसू क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्वेश्चन है धांसू, और निकल सकते हैं आंसू। क्वेश्चन नंबर 62। सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है। ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च की बात कर रहा है, ये ओपनिंग की बात कर रहा है कि क्लोजिंग की बात कर रहा है? 31 मार्च तो क्लोजिंग होती है। ऑन 31 मार्च 2020, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देयर कैपिटल स्टूड 4,80,000 और 6 लाख रेस्पेक्टिवली। जरा मुझे बताएं कि ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है? ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि हमें 31 मार्च को गिवन है। ऑन फर्स्ट में रेस्पेक्टिवली, ठीक है, कह रहा ऑन फर्स्ट में 2019। अब देखो, ये जो कैपिटल में गिवन है, ये 4,80,000 और 6 लाख किस डेट को गिवन है? 31 मार्च 2020 को। और अब पास्ट की बात बता रहा है कि पास्ट में क्या हुआ। 1 में 2019 को सिमरत इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000। सिमरत ने एडिशनल कैपिटल लगा दिया 1,20,000, बट बीर ने विड्रॉ करा था 60,000। एक ने लगाया और दूसरे ने निकाला।
ये क्वेश्चन मैं आपका अभी थोड़ा बाद में लूंगा, पहले थोड़ा दूसरे सिमिलर क्वेश्चन करवा दूं, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा बाद में उठाता हूं, मैं डेफर कर रहा हूं अभी इसको, एक दो दूसरे क्वेश्चन करवाने के बाद मैं इस पर आऊंगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 64, क्योंकि अगर हम वो पहले क्वेश्चन करेंगे तो हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाइए। मीता and Usha are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:3, प्रॉफिट लॉस 2:3 में बांटते हैं। देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2015, भाई एक ओपनिंग में कि क्लोजिंग में? जी ओपनिंग में। शोर्ट बैलेंस ऑफ 1,40,000 1,20,000, उन दोनों के कैपिटल 1,40 और 1,20 का बैलेंस दिखा रहे हैं ओपनिंग कैपिटल रेस्पेक्टिवली। द ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 15-16 आवर, इनके जो ड्राइंग्स हैं वो हैं 32,000 और 24,000, ये ड्यूरिंग द ईयर हैं रेस्पेक्टिवली। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016, और ये ड्राइंग्स उन्होंने 1 जनवरी 2016 को कर ली। इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट, ये पाया गया कि द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड, कि ये चीजें हम भूल गए हैं while preparing the final accounts for the year ended 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को फाइनल अकाउंट बनाते समय ये नोटिस हुआ कि भैया ये चीजें भूल गए हैं। भाई क्या क्या भूल गए हैं जी? एक तो भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए 6%, ठीक है। मीता वाज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8,000 फॉर होल ईयर, मीता को कमीशन मिलना था 8,000, वो भी भूल गए देना। शो योर वर्किंग क्लियरली, यानी वर्किंग नोट भी मांगा है आपसे। पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, 2017 की कंपार्टमेंट में आया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तो ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बाद में करना मार्क। बेटा लास्ट क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन सिखाए थे वो तो इस तरह के थे कि जब सिर्फ एक गलती हुई हो, वो जब हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते थे कि बंदा या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बांटना भूल गया है, या फलाना भूल गया है, ढिमाका भूल गया है। तो लास्ट क्लास तक के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन करे थे हमने लास्ट क्लास तक में, कि जब सिर्फ एक गलती हुई हो। लेकिन अब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे कि जब एक से ज्यादा गलती हुई हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 64, इसमें 3 गलतियां हो गई हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए हैं, और मीता को कमीशन देना भूल गए 8,000। 3 गलती हो गई यहाँ पर। 64 क्वेश्चन कैसे करेंगे? चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कितने पार्टनर है देख के बताओ? 2 हैं, मीता और उषा। ये आ गया हमारा स्केल। पहली लाइन, दूसरी लाइन, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। अगर 2 पार्टनर हैं तो 3 कॉलम बनाने हैं, 3 पार्टनर हैं तो 4 कॉलम बनाने हैं। एक है मीता, एक है उषा, एक कॉलम बनाना है फर्म का। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। एक तो ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गए, जरा बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना? भैया इनका कैपिटल है, हम क्वेश्चन नंबर 64 में 2:3 इनका रेशियो है। कैपिटल है 1,40 और 1,20, तो
और 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, एक 40 और एक 20 का 6%। तो एक तो मिलना चाहिए इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका बेटा 8400, 1,40,000 का 6%। इसका बेटा 7200। ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गए। तो मीता को कितने मिलने चाहिए? 8400। उषा को कितने मिलने चाहिए? 7200। दोनों को जोड़कर कुल कितने मिलने चाहिए? 15,600। तो फर्म का 15,600 का लॉस। पार्टनर का गेन फर्म का लॉस होता है। एक का लॉस किसी का प्रॉफिट भी होता है। किसी को लॉस हो रहा है तो किसी को प्रॉफिट भी हो रहा है। मीता को 8400 मिलने चाहिए, उषा को 15,600 मिलने चाहिए। दोनों को मिलाकर कुल मिलने चाहिए 15,600। तो फर्म का 15,600 का लॉस हो गया। अगली बात क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए 6%। और ड्राइंग है उनकी 32 और 24। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 6% है, 32,000 और 24,000 पर। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आया जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बत्तीस हजार, इसकी 960, इसकी 720, फर्म को प्रॉफिट हो गया 1680 का। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फर्म देती है पार्टनर्स को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर देते हैं फर्म को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स को मिलेगा, फर्म देगी। तो पार्टनर्स का प्लस करा और फर्म का माइनस करा। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर देंगे फर्म को, इनका माइनस बट फर्म का प्लस। एक चीज और भूल गए ये लोग जी, क्या भूल गए? ये भूल गए हैं 8,000 का मीता का कमीशन। मीता को कमीशन मिलना था 8,000। मीता कमीशन 8,000 इसको मिलेगा, फर्म देगी। ये समझिए, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए, इसकी प्लस माइनस में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का प्लस करा, फर्म को माइनस करा, क्योंकि पार्टनर देते हैं फर्म को, वो सॉरी फर्म देती है पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स का माइनस कर दिया, फर्म का प्लस कर दिया, क्योंकि पार्टनर देते हैं फर्म को। मीता का कमीशन, मीता को 8,000 मिलता तो मीता के 8,000 प्लस कर दिया, फर्म के 8,000 माइनस कर दिया। अब इन तीनों को जोड़ा, 8400 प्लस 8,000 माइनस 960, इसका आया 15,440। हेलो, नमस्ते बेटा। हाँ बेटा, बेटा इतना आप ना सारे स्मॉल लेटर्स में लिखिए पासवर्ड, वाजिद सर लिखिए स्मॉल लेटर्स में, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं आना चाहिए। आप दोबारा से बंद करके कनेक्ट कीजिए, वरना टेंशन मत लीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मैं देखूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है बात में, ठीक है। अभी मुझे आप आधे घंटे में क्लास के बाद कॉल करना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है।
अगर आप में से भी किसी बच्चे को कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही हो तो क्लास के बाद मुझे कॉल करें, मैं देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है पासवर्ड डालने के बाद भी, तो कोई इशू नहीं है बेटा, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। आप क्लास के बाद मुझे कॉल करना अगर किसी को ऐसी कोई दिक्कत आ रही है। इसके बैठे हैं 6480। और उसके बैठे हैं माइनस के 21,920। अब सुनो, एडजस्टमेंट करने पर फर्म को लॉस हो गया कितने का? 21,920 का। और जरा मुझे बताइए कि फर्म का लॉस अल्टीमेटली पार्टनर्स का लॉस होता है नहीं होता? फर्म का लॉस पार्टनर का लॉस है। यहां पर एडजस्टमेंट करने पर फर्म को लॉस हो गया 21,920 का। 21,920 मीता में और उषा में बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये लॉस 21,920 बियर करेंगी मीता और उषा अपने 2:3 के रेशियो में। तो हमने क्या करा यहां पर? प्लस माइनस लॉस ऑन एडजस्टमेंट 2:3 में बांट दीजिए। तो इसको डिवाइड कर लिया 5 से, गुणा कर लिया 2 से, तो इसका 8,768 तो इसका आया। और 13,152 इसका आया। इसके 21,920 प्लस कर दीजिए ताकि ये जीरो हो सके। ये जीरो हो गया। अब इनके नेट इफेक्ट निकालेंगे। 15,440 में से 8,768 गए तो 6,672 प्लस के, प्लस का मतलब क्रेडिट। 6,480 में से 13,152 गए, ये आया माइनस का 6,672। माइनस का मतलब डेबिट। जनरल एंट्री निकल कर आ गई। कौन डेबिट? उषा डेबिट टू मीता। अब यहां करेंगे हम उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीताज कैपिटल अकाउंट। 6,672, 6,672, 6,672 नरेशन है वही लिख लेंगे। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं बुक्स। और जैसे ही लॉकडाउन खुले भैया टीएस अग्रवाल वाले बुक खरीद के लिए आना। आंसर इसमें लिखा हुआ ये रहा। कहाँ है भैया? आंसर नहीं है लिखा हुआ, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर वैसे यही है जो हमने निकाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। पिछला क्वेश्चन सभी को समझ में आया? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। बेटा ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? किसी को डाउट तो नहीं है? सर ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हमें पता कैसे चलेगा? देखो कैपिटल अकाउंट जो होते हैं ना, कैपिटल अकाउंट जो है, जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो डेबिट करने से माइनस होते हैं, क्रेडिट करने से प्लस होते हैं। 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा था हमने। इंक्रीज इन कैपिटल आर क्रेडिट, डिक्रीज आर डेबिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। तो अगर जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो है आपका डेबिट क्रेडिट का आया है, इसका मतलब ये प्लस, ये क्रेडिट प्लस का आया है। 6,672 प्लस की फिगर है तो क्रेडिट लिख दिया इसके नीचे, और 6,675 माइनस की फिगर है तो डेबिट लिख दिया। प्लस माइनस ऐसे पता लगेंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स का ज्ञान होना चाहिए आपको कि 15,440 में से 8,768 घटाएंगे तो प्लस का ही बचेगा, और 6,480 में से अगर हम ज्यादा घटाएंगे तो माइनस का ही बचेगा। क्लियर है बेटा? यस सर। और किसी को भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं आप। नहीं जी चले।
सर मेरे पास बुक है, इसमें तो आंसर अलग आ रहा है। क्या आ रहा है बताएं आप? 6816 आ रहा है। 6816 आ रहा है। सारी फिगर्स यही हैं या अलग हैं? सर यही है। मैं भी बुक निकालता हूँ, एक मिनट रुकिए। कौन सा क्वेश्चन है ये? उस क्वेश्चन बुक में 63। एक मिनट रुको। ये क्वेश्चन नंबर 64 है शायद। बेटा मैंने किताब निकाल ली, पिछले साल की किताब है मेरे पास। नीता और उषा 68 ये कह रहा है डेबिट उषा's कैपिटल एंड क्रेडिट नीता's कैपिटल 6818। हाँ 6818 आ रहा है इसके अंदर भी। देखते हैं कुछ कैलकुलेशन हमने मिस्टेक करी हो। सर इसमें 6816 है। 6816 है, हाँ 6816 है। जस्ट मिनट देखो, और हमारा कितना आ रहा है? 72 है ना। यस सर। 1 अप्रैल बैलेंस है 140 और 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। और मैं चेक कर, जस्ट मिनट चेक करता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। आप भी चेक करो इतने। 140 का 6% ये सही है। 8400 भी सही है। और 120 का 6% 7200 ये भी सही है। और फिर ड्यूरिंग द ईयर मीता एंड उषा ड्राइंग करते हैं। हमने गड़बड़ कर दी। एक गड़बड़ हमने ये करी है कि इन्होंने ड्राइंग करी है 1 जनवरी 2016 को। कब करी है ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने थोड़ा गलत निकाल दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने गलत निकाल दिया क्योंकि ड्राइंग करी गई है 1 जनवरी 2016 को। 31 मार्च तक खाली 3 महीने हुए हैं। यहाँ ड्राइंग की डेट आपको गिवन है, तो आप 3 महीने का ब्याज निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं रेक्टिफाई कर देता हूं। रुकिए, कितना ड्राइंग कितना है इनका? इनकी ड्राइंग है 32 और 24। 6% निकालना है। 1 जनवरी को ड्राइंग करी है, 31 मार्च तक खाली 3 महीने होते हैं। 32,000 पर इंटू 3/12। इसका ब्याज बैठेगा 240। नहीं 240 भी नहीं बैठेगा। 6% निकालो पूरा। 32,000 का 6% इंटू 3/12, इसका बैठेगा 480। और 24,000 का 6% इंटू 3/12, इसका बैठेगा 360। कुल बैठेगा ये 360 और 680 840। अब ये करेक्ट कीजिए। मैं इसलिए तो कहता हूँ कि कॉपी आप बाद में करना। मेरे पास तो मिटाने का ऑप्शन है, आपके पास मिटाने का ऑप्शन नहीं होता। 8400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है माइनस का है, इन दोनों का माइनस का है। 60,000 माइनस 480 15,920। 7200 माइनस 360 6,840। और 840 माइनस 15,600 माइनस 8,000 22,760 ये लॉस है। और अब ये 22,760 का लॉस हम बांटेंगे बाकी पार्टनर्स के अंदर। डिवाइड बाई 5 गुणा 2, 9,104 इसका। और 22,760 का रिमेनिंग 13,656 इसका। इसका प्लस कर दीजिए
15,920 में से लेस कर दीजिए, इस बार इनका लेस है, लेस कर दीजिए 9,104, 6,816। शायद अब सही आ गया, प्लस का है, प्लस का मतलब क्रेडिट। बेटा सही आ गया क्या? यस सर। 13,656, इसका 6,816 माइनस का बच रहा है, माइनस का मतलब डेबिट। और यहाँ पर आप सही कर दीजिए इसको, 6,816, 6,816। ठीक है, चलो सही हो गया ये। हाँ बेटा, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 65 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 60,000, 40,000 एंड 20,000। बेटा उनके फिक्स कैपिटल हैं, कैपिटल फिक्स है, तो इसका मतलब एंट्री जो पास होगी वो करंट अकाउंट से होगी। कैपिटल है 60,000, 40,000 और 20,000 रेस्पेक्टिवली। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, 2/5, 2/5, 1/5। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है उन्हें। इन एडिशन साथ में बी वाज आल्सो इंटाइटल्ड टू ड्रॉ सैलरी ऑफ 1,500 पर मंथ, और बी को एक 1,500 पर मंथ की सैलरी भी मिलती है। एक तो दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और बी को एक सैलरी भी 1,500 पर मंथ की। सी वाज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5%, सी को कमीशन मिलता है 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। सी को कमीशन मिलता है 5% ऑन द प्रॉफिट, किस प्रॉफिट का? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी, बट सैलरी घटाने से पहले। यानी पहले प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 5/100 करेंगे। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000, प्रॉफिट 80,000 हुआ है। व्हाट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, किस रेशियो में बांट लिया हमने? कैपिटल के रेशियो में बांट लिया, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट, ऊपर वाली चीजों को इग्नोर करते हुए। प्रॉफिट बंटना कैसा था? प्रॉफिट 2:1 में बंटना था। गलती से कैसे बांट लिया प्रॉफिट? कैपिटल के रेशियो में बांट लिया। जैसे कि इनके कैपिटल थे 60,000, 40,000 और 20,000। पहले तो तीनों को 3 जीरो उड़ा दो, 6, 4, 2 आया। किस बाड़े में आते हैं ये? 2 के बाड़े में आ रहे हैं, 3, 2, 1। तो कैपिटल से इस तरह से निकालते हैं रेशियो। तो गलती से इन्होंने प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में बांट लिया, यानी प्रॉफिट बंटना था 2:1 के रेशियो में, और गलती से उन्होंने प्रॉफिट बांट लिया। कैसे बेटा? ये सीबीएसई 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन, आपको पता है। अभी ये वाला एग्जाम तो प्रॉपर हुई नहीं, पिछले साल के जो एग्जाम हुए थे सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, 3-2-1 में इन्होंने बांट लिया। देखता हूँ वाली किताब, शायद इस वाली किताब में ये क्वेश्चन होगी ना, मेरे पास जो कुछ पुराना एडिशन है उसके अंदर ही क्वेश्चन नहीं है। नई बुक लेने का फायदा ये होता है कि हमें नए क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। आप ये कोशिश कीजिएगा कि नई वाली किताब लें। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो दुकानों पर स्टॉक आ जाएगा, आप वहां से ले लेना। तब तक हम इस तरह से नोट से काम चलाएंगे। तो एबीसी पार्टनर है भैया, कैपिटल है 60, 40 और 20। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था तो 5%, तो ये नहीं बांटा। सैलरी देनी थी 1,500 पर मंथ,
इन एडिशन बी वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ, बी को 1500 पर मंथ की सैलरी थी, उसको वो नहीं मिली। सी वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी, उसको कमीशन मिलना था, नहीं मिला। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल के रेशियो में बांट लिया गलती से 3:1 के रेशियो में, जबकि बढ़ना कैसे चाहिए था, बढ़ना चाहिए था 2:1 में जो रेशियो में गिवन है। तो ये क्वेश्चन हम वैसे तो ऐसा होना चाहिए था जैसे 64 क्वेश्चन करा था हमने, बट इस क्वेश्चन में खास बात है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम हुई है, और जब प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम हो तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ना था 2:1 में, बांट दिया इन्होंने कैपिटल के रेशियो में 3:1 में, यहां प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम हुई है, तो आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना चाहिए। समझिए जरा, आइए जरा, बार बार मुझे बैक करना पड़ता है, मैं ऐसा करता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फोन से फोटो खींच लेता हूँ ताकि मैं बार बार उसमें देखता रहूँ। जी, यहाँ प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी गड़बड़ है, इसलिए हम बनाएंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाएंगे और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए। हमने क्या करा, आधा पेज छोड़ दिया और आधे पेज के नीचे हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। जब प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी गड़बड़ हो तो आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कि हम इस क्वेश्चन में बना रहे हैं। ये वर्किंग नोट के अंदर बनेगा। और जो जो गलतियां हो गई ना वो इसमें दिखा दो सबसे पहले, जैसे कि आप शुरू से पढ़ें, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए सिर्फ। कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, एबीसी पार्टनर है, उनके फिक्स कैपिटल 60,000, 40,000 और 20,000 है, कैपिटल फिक्स है। एक तो जब कैपिटल फिक्स होती है तो दो फर्क पड़ते हैं, इसका मतलब जो ओपनिंग कैपिटल था वही क्लोजिंग कैपिटल है, चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आपको क्लोजिंग में दे रखा है तो आपको ओपनिंग नहीं निकालना, क्लोजिंग वाला ओपनिंग मान लेंगे अगर कैपिटल फिक्स है तो। कह रहा है इनका रेशियो है 3:2:1। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है उनको। चलो भाई सबसे पहले इनको दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी 5%, इसका 3,000 बैठा, इसका 2,000 बैठा,
इसका 1000 बैठा, कुल मिलाकर 6000 बैठा, दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। देवर entitled to interest on capital 5%, ठीक है। In addition, B was also entitled to a salary of 1500 per month। B को 1500 पर मंथ की सैलरी भी मिलती है, तो B को 1500 पर मंथ की सैलरी मिलती है। टू बी सैलरी, बेटा 1500 पर मंथ है तो 12 से गुणा कर लो, 18,000 की सैलरी हो गई साल की। सी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, सी को कमीशन मिलता है। टू सीज कमीशन, सी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट। देखो कमीशन किस प्रॉफिट का मिलेगा? ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चार्जिंग का मतलब होता है माइनस करना, उसमें से घटाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, बट सैलरी ना घटाई हो, उसका 5% मिलेगा। और आपको नीचे कहता है प्रॉफिट हुआ 80,000, तो वो क्रेडिट में आ जाएगा बाई नेट प्रॉफिट 80,000। अब सी का कमीशन कैसे निकालेंगे आप? 80,000 में से कह रहा है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो, 80 में से 6 घट के 74,000 जो बचे, वो प्रॉफिट बचा जो कि है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट हमने सैलरी तो नहीं घटाई है ना, नहीं, तो ये है बिफोर चार्जिंग सैलरी। इसका 5% इसको कमीशन मिलेगा। कितने का? 80,000 में से 6,000 घटाने के बाद जो बचेगा उसका 5%, 3700 रुपए इसका कमीशन आ गया। नेट प्रॉफिट दे रखा है 80,000, और ये गलती से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कैपिटल के रेशियो में। अभी हमने निकाला था कैपिटल रेशियो, 80,000 गलती से इन्होंने 3-2-1 में बांट लिया कैपिटल के रेशियो में, जबकि 3-2-1 में नहीं बटना था, हमें बटना था प्रॉफिट 2-2-1 में, जो कि हमें गिवन था। अब समझिए जरा, पहली बात तो इनका जो प्रॉफिट ये 80,000 था यही गलत है, क्योंकि इतनी सारी गलतियां हो गई थी, इतनी सारी गलतियां हो गई, इतनी सारी गलती होने के बावजूद आपने प्रॉफिट निकाला 80,000, तो जरा वो बताइए सही है गलत है? गलत है, क्योंकि गलतियां हुई है, गलती के बावजूद प्रॉफिट है। और वो 3-2-1 में बांट के बैठ गए, तो आपने 80,000 गलती से 3-2-1 में बांट लिया, जबकि 3-2-1 में नहीं, पहले तो 80,000 नहीं होना चाहिए था प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट 3-2-1 में नहीं बटना था। प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? इससे जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो प्रॉफिट होगा जो बटना चाहिए था, यानी 80,000 में से डिफरेंस निकालो इसका। एक तो 6,000 घटाया, 18,000 घटाया, 3700 घटाया, प्रॉफिट होना चाहिए था 52,300। ये वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट होना चाहिए था। ये है टू प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड, और इसको एबीसी में 2-2-1 में बटना चाहिए था, तो 80 का प्रॉफिट तो गलत था और बांट भी दिया 3-2-1 में, जबकि प्रॉफिट होना चाहिए था 52,300, और बटना कैसे चाहिए था? 2-1 के रेशियो में। इस 52,300 को 2-1 में बांटते हैं, डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, तो भैया 17,433 इसका, 17,433 इसका, और क्या करा हमने? गड़बड़ कर दी कुछ। 52,300 डिवाइडेड बाई 6, अच्छा 8,700 17 इसका
इंटू 2, 17,433 इसका। आज पता नहीं दिमाग और की लगा हुआ है। 10,520 इसका, 21,040 इसका, 21,040 इसका। डिवाइड कर रहा हूँ 6 से, गुणा कर रहा हूँ 3, 2 तो 1 से, गड़बड़ कर रहा हूँ। ये सही बेटा, ये वो प्रॉफिट है जो बढ़ना चाहिए। देखो, जो 80,000 का प्रॉफिट था ये गलत प्रॉफिट था, क्योंकि गलती होने के बावजूद था, और बाद में आपने गलत रेशियो में दिया उसको 3-2-1 में। अगर हमने गलतियां सुधार ली, अगर ये गलतियां ना हुई होती तो प्रॉफिट आपका 52,300 होता, और वो ऐसे बढ़ना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब हम बनाएंगे जो अपने स्पेस छोड़ा था स्टार्टिंग में, वहां बनाएंगे हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तीन पार्टनर है तो 3 कॉलम में बनेंगे, टेंशन मत लो, सम का कॉलम नहीं बनेगा। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ABC। अब देखो आपको क्या करना है, डेबिट में देखो, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये पार्टनर को मिलना चाहिए था, ये हम प्लस कर देंगे उनके अकाउंट में। बी को सैलरी मिलनी चाहिए थी, ये हम प्लस कर देंगे। सी को कमीशन मिलना चाहिए था, ये हम प्लस कर देंगे। और 52,300 का प्रॉफिट ये मिलना चाहिए था, तो जो रेशियो में निकल कर आया ये हम प्लस कर देंगे। और 80,000 का जो गलत प्रॉफिट हमने बांट दिया, ये पैसे हम उनसे वापस ले लेंगे कि भैया 80,000 को वापस कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि डेबिट वाली सारी चीजें ऐड होनी है, क्रेडिट वाली लेस होनी है। डेबिट में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3,000, 2,000, 1,000। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, 2,000, 1,000, ये हमने प्लस कर दिया उनका। फिर ये बी की सैलरी 18,000, सी का कमीशन 3700। फिर है बी की सैलरी 18,000। फिर है सी का कमीशन 3700। फिर है वो प्रॉफिट जो बढ़ना चाहिए था, भैया प्रॉफिट कितना बढ़ना चाहिए था, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था 21,040 और 10,520। 21,040 इसको मिलना चाहिए था, 21,040 इसको मिलना चाहिए था, और 10,520 इसको मिलना चाहिए था। ये पार्टनर खुश हो गया कि हमें इतना सारा प्रॉफिट और मिलेगा। जोड़ो 24,040 और 41,040, पंद्रह 220। हाँ जी, अब ये तो वो था जो मिलना चाहिए था। अब जो प्रॉफिट गलती से बांट गया वो इनसे वापस ले लो। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, अपना माइक ऑफ करें सभी, शोर आ रहा है। जो बढ़ना चाहिए था वो तो था 2:1 के रेशियो में,
और जो गलती से बढ़ गया वो था 3:2:1 के रेशियो में। 80,000 का प्रॉफिट गलती से बढ़ गया 3:2:1 के रेशियो में, तो कितना कितना बढ़ गया जरा बताओ। 80,000 डिवाइडेड बाई 6, 13,333, तो इसके हिस्से में आया तीसरे पार्टनर के 13,333, तो ये देगा वापस 26,667 भैया, ये देगा वापस। और 40,000 ही देगा वापस। चौबीस हजार 40 में से लेस करा 40,000, माइनस का आया 15,960, माइनस का मतलब डेबिट। 41,040 में से लेस करा 26,667, प्लस का आया 14,373, प्लस का मतलब क्रेडिट। और 15,220 में से लेस करा 13,333, 1,887, प्लस का मतलब क्रेडिट। चेक करके देखो कि जनरल एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। 14,373 से प्लस करें, गड़बड़ 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 है भाई, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखने को छोड़ा तो नहीं हमने। कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करो। 3,000, 21,040, 24,040 में से 40,000 घटाएं, ये सही है। 2,000, 18,000, 20,000 प्लस 21,040 में से 26,667 घटाए, ये भी सही है। 1,37,100, 10,520 में से तुम्हें 13,333 घटाए, सही है। 13,333 प्लस 14,373। देखते हैं क्या गड़बड़ करी हमने। कुछ गड़बड़ आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा, डेबिट क्रेडिट बराबर आने चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है। बी की सैलरी 15-18 हजार होता है, ठीक है। इसका कमीशन ठीक है। प्रॉफिट निकालने में गड़बड़ लग रही है। 80,000 में से 6,000 घटाए, 18,000 घटाए, 3700 घटाए, 52,300 सही है, डिवाइडेड बाई 5। यार गड़बड़ क्यों हो रही है आज। 10,460 इंटू 2, पता नहीं क्या हो रहा है आज। यहाँ गड़बड़ है बेटा, रेशो 2:1 में 20,920, इसको अपडेट करते हैं। 20,920 ये वाला प्रॉफिट। हाँ जी, 20,920 20,920 और 10,460, ये वो प्रॉफिट था जो बढ़ना चाहिए था। 3,000 ये बैठा 23,920, 40,920,
15,160, इसमें से यही घटेगा जो हमने गलत वाला प्रॉफिट तो वही था 80,000। अब निकालते हैं इसे यहाँ से। 23,920 में से 40,000 गए, 16,080 माइनस का मतलब डेबिट। 40,920 में से ये गए 14,253, प्लस का मतलब क्रेडिट। 15,160 में से 13,333 गए 18,027। अब जोड़ के देखो डेबिट क्रेडिट कितना बैठना चाहिए, 14,253। वेरी गुड, सही है बेटा। देखो डेबिट का सम और क्रेडिट का सम बराबर बैठ रहा है। क्रेडिट वाले इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो डेबिट का बराबर बैठेगा। आप इसके नीचे जनरल एंट्री करेंगे क्योंकि इनके कैपिटल भी शायद फिक्स थे ना फिक्स, तो Yes, sir. करंट अकाउंट से होगी। तो आप एंट्री क्या करेंगे, आप करेंगे एस करंट अकाउंट डेबिट 16,080 टू बीस करंट अकाउंट 14,253 टू सीज करंट अकाउंट 18,027। इस क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि प्रॉफिट के बांटने में भी गड़बड़ हुई थी। अगर प्रॉफिट के बांटने में गड़बड़ ना होती, सिर्फ सिंपल वाली गड़बड़ियां होती कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, उस केस में तो हम खाली जैसे पहले बनाया था कि वो 2 पार्टनर्स का कॉलम और एक फर्म का कॉलम, ऐसे काम चल जाता। लेकिन जब प्रॉफिट के बांटने में भी गड़बड़ हो बच्चों, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हम बनाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक नहीं करवाया है, जो मैं पेंडिंग अगली क्लास में करवा दूंगा। 62 क्वेश्चन पेंडिंग डाल दीजिए अभी। और अब आप डायरेक्ट कुछ होमवर्क पर आ जाइए। आपको ही क्वेश्चन ट्राई करने हैं। 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, मजा आने वाला है बहुत। 76, 77, 62 क्वेश्चन मेरे खाते में है, बाकी क्वेश्चन आपके खाते में है। और अगली क्लास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो पहले हम क्लास में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिन बच्चों को जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम होंगी, और उसके बाद फिर हम आगे अगला टॉपिक आएगा हमारा, अगला टॉपिक पढ़ना है हमें, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। उसके हम बाद ही पढ़ेंगे। और ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो है ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, इसके पढ़ते ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, क्लास ओवर कर रहे हैं बेटा। जिन बच्चों ने फीस जमा नहीं कराई है प्लीज फीस जमा करा दें, और जिन बच्चों को कनेक्टिंग में प्रॉब्लम होती है वो मुझे कॉल करें, मैं उनकी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। ठीक है जी, बाय बाय।